नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं इधर पे 62 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, कैसे इन्होंने मुझे बहुत पहले ही मेल किया था, जहाँ पे इनके 2 महीने पहले अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे, बट मार्केट की इस गिरावट में इनके लॉसेस हमें देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ गैस, पूरे साल भर में जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया था वो पूरा साफ होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट गैस, इन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो मेरे हिसाब से गैस, स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, बट कहीं पे उन्होंने बहुत ही भारी भरकम गलती कर दी है। तो जी गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू बीच बीच में लाया जाए, जहां पे आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। बिकॉज सिर्फ स्टॉक न्यूज़ से या फिर स्टॉक के नेम से उतना मतलब नहीं होता है। मार्केट में गाइस, एलोकेशन क्या है, सिलेक्शन क्या है और स्टॉक में क्या वेटेज देना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं इधर पे अनबाइस्ड टिप्पणी देने की ज़रूर कोशिश करूंगा, क्या सीख इनसे मिलती है और क्या गलती इन्होंने की है, जहाँ पे पूरा STFL परिवार कुछ सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनका पोर्टफोलियो दिखाने से पहले गाइस, इन्होंने 6 लाख के आसपास प्रॉफिट को बुक किया है। और इनका एक और पोर्टफोलियो भी है जिसमें डी मार्ट, ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस है। तो जी हाँ गाइस, उसका जो वेटेज है 53 लाख के आसपास है। बट इनका जो अभी के टाइम में करंट एक पोर्टफोलियो में जो रिव्यू करने वाला हूँ वो 60 लाख के आसपास है। तो जी हाँ गाइस, उसमें बहुत सारे नाम को मिसिंग दिखाई पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। बट इनका 2 पोर्टफोलियो है, जहाँ पे अभी के टाइम में मैं इनका जो 60 लाख वाला पोर्टफोलियो है वही लेने की कोशिश करूँगा। बट जो क्वालिटी स्टॉक इन्होंने अपने दूसरे पोर्टफोलियो में ऐड ज़रूर करा है। आज से 1-2 महीना पहले जो मुझे मेल आया था, उस समय दोस्तों इनका जो करंट स्टेटस था 4.5 लाख के आसपास इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे थे। जहाँ पर अगर आप देखें 4,48,000 के आसपास इनके प्रॉफिट निकल के आ रहे थे। बट अभी के टाइम में कैश जो प्रॉफिट है वो पूरे हमें लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अगर आप देखें अभी के टाइम में जो पोर्टफोलियो का साइज़ है 62 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है। और जो करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए, करंट जो वैल्यू है वो 1 लाख के आसपास नेगेटिव में शो कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला ही। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 50-50% के आसपास एक समय रैली की थी, वो पूरे हमें प्रॉफिट साफ होते हुए देखने को जरूर मिले थे। बट याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में गाइस हमेशा बुल मार्केट होता है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में बियर अगर हैमर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि सेंसेक्स, निफ्टी और जो टॉप क्लास स्टॉक होंगे वो अच्छे ही करेंगे। इसी बीच में गाइस, कौन कौन से स्टॉक में इन्होंने वेटेज दिया और कितना वेटेज दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए केमिकल की, एक शानदार कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज में। इनका जो वेटेज अगर आप देखें 5.5 लाख के आसपास है। 5,35,000 के आसपास हमें निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 596 स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं और ये हमें 31,000 के लॉस में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। जो प्राइस में अपने लिए है कोई ख़राब प्राइस नहीं है। 1168 का स्टॉक है। टाइम दीजिएगा, कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर है। उनकी ग्रोथ भी हमें आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए उसमें अच्छे खासे देखने को मिल सकता है। और 3 ईयर का कैपेक्स प्लान काफ़ी मजबूत है, जिसको आराम से आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप देखें केमिकल के बाद दोस्तों, एफएल इंडिया, जी हाँ गाइस, एफएल इंडिया को जो हमने कवर किया था बहुत पहले, आपको अच्छे से याद होगा, उसी भाव पे इनका 620 स्टॉक का निवेश हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, 5 लाख का एक मोटा निवेश हमें देखने को मिल रहा है। और उसी की बदौलत अगर आप देखें 47% के आसपास ये प्रॉफिट में देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। अभी की CMP की बात की जाए 1251 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि सर इसको आप आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही मजबूत है और आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बिकॉज इनके क्वार्टरली नंबर्स भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। बात की जाए अब इनके नाम दो हमें देखने को मिल रहा है। एक हो गया बजाज फिनसर्व और दूसरा हो गया बजाज फाइनेंस। तो जी हाँ, अगर बजाज फिनसर्व की बात की जाए 11 कंट्रीज हैं, प्राइस भी बहुत सही है। सर मैं बोलूँगा कि ये सब नेवर्सली कैटेगरी वाला स्टॉक है। आपने जो भी स्टॉक अभी तक चुने हैं, आरती की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे बिजनेस इनके अंतर्गत आते हुए देखने को मिलते हैं। बोलूँगा सर इसको भी आप कंटिन्यू करें। इनकी जो पूंजी है 1,75,000 के आसपास इन्होंने निवेश किया। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, ऑफकोर्स गैस इनका एक मोटा निवेश हमें देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आरती को इन्होंने ऑफकोर्स ज़्यादा वेटेज दिया है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए कम वेटेज दिया। बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में आपका जो वेटेज है थोड़ा सा ऑफकोर्स हाई होना चाहिए। 7,000 के प्राइस में अपने लिए अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे। इसको मैं बोलूँगा कि सर कंटिन्यू करें और इसको भी नेवर्सली कैटेगरी में ज़रूर रखें। वही बजाज फाइनेंस की बात की जाए 6,000 के नीचे आता है, 5,000 के आसपास, 5,500 के आसपास आता है। उस केस में अगर 6,000 का लेवल तोड़ता है तब चाहे तो थोड़ा थोड़ा SIP कर सकते हैं और इसको राउंड फिगर में 5 लाख के आसपास करके छोड़ सकते हैं। एक और कंपनी है जो बहुत ही मुझे पसंद है, बात की जाए बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ गाइस, 6.5 लाख के आसपास इनका निवेश है। 10% के आसपास वेटेज है। मैं बोलूँगा कि सर आराम से कंटिन्यू करें। वेटेज आपका काफ़ी हाई है। बट यस, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ही फोकस हमें देखने को मिल रहा है। तब कोर्स आपने कोई ख़राब प्राइस में लिया नहीं, क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म पेन हमें देखने को मिला। बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी कंपनी है और देख लीजिएगा जल्दी ही आने वाले कुछ क्वार्टर में ये लॉसेस आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। कैम्स की बात की जाए तो गलती इधर पे ये है कि अगर कोई भी इमर्जिंग कंपनी पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये सोच के मत करिए कि मुझे एक पुस्ट पैसा लगाना। इन्होंने क्या किया, 100 स्टॉक
खरीदें 3138 के लेवल पे। अभी के टाइम में 60 के आसपास लॉस दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी इमर्जिंग कंपनी जो प्रूवन मार्केट नहीं है, अगर निवेश करना भी है तो 20-20 स्टॉक कर खरीदिए। 100 स्टॉक खरीदने के राय मैं आपको कभी देता नहीं हूँ। तो ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छी है, आपको आराम से लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ सकता है। ऑफकोर्स गाइस एक गलती उन्होंने ये भी की है। ऑफकोर्स हैप्पीस्टमेंट बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन एक बार में अगर आप देखें 300 स्टॉक उन्होंने खरीद लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सब गलती आप ना करें। कंपनी अच्छी है, प्राइस कहाँ पे जाके बॉटम लगेगा टॉप लगेगा पता नहीं। आपके पास पैसे हैं तो खरीदने का तो मौका है। आज क्या हुआ, ऑफकोर्स एक लोअर ट्रेड में निवेश हो रहा है, मतलब लोअर में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1000 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। बट यस, आपके पास पैसे होंगे तो आप और खरीद सकते हैं। बट मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम में ये 300-200 का फॉर्मूला मतलब ये 20-20, अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है तो 20-20 करके 5 बार निवेश करिए। टाइम लीजिए, मंथली एसआईपी करिए। बट नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा। ऑल्दो कंपनी बहुत ही अच्छी है, टाइम दीजिएगा, रिकवरी आराम से हो सकती है। आगे दोस्तों अगर देखें एचडीएफसी बैंक, जी हाँ कैसे एचडीएफसी बैंक में इन्होंने 300 के आसपास स्टॉक में निवेश किया। मतलब 300 क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। T1 की बात की जाए, नानी स्टॉक हमें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, टेम्प्रोरी लॉस है, लॉन्ग टर्म में आराम से रिकवरी हो सकती है। एक बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं मैं देखता हूँ, मतलब बहुत लोग क्या हर हर व्यक्ति करने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे रही है और जो अप ट्रेंड में है वहाँ पे एवरेजिंग नहीं करता। आप देख सकते हैं इसकी 54 रुपीज़ के भाव पे बोनस के पहले हम 400 शेयर खरीदे थे। लेकिन निवेश की बात की जाए 21,000 के आसपास, प्रॉफिट की बात की जाए 68,000 के आसपास हमें निकल गया। 300% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ये गलती क्यों करते हैं? अगर आपका कोई भी अच्छा स्टॉक जो चल रहा है अप ट्रेंड में है, 100% पैसा बना दिए हम, तो आप उसमें और भी पैसा इन्फ्यूज़ करिए। और जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं जिनमें अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें भी एवरेजिंग करिए। बहुत लोग ये एवरेजिंग नहीं करते हैं अप ट्रेंड के स्टॉक में, और यही रीज़न होता है कि उनके जो ज़्यादा पैसे बनने वाले होते हैं वो नहीं बनते। सबसे सर जो भी कंपनी गिर रही है सिर्फ उधर पे एवरेजिंग सिर्फ ना करे। जो कंपनी अप ट्रेंड में है, जो पैसा बना दिए, अगर आपने एवरेजिंग किया होता 100% के आसपास, फिर उसके बाद 200% हुआ तब आपने अगर एवरेजिंग किया होता तो क्या होता, आपका अमाउंट कम से कम 1 लाख के आसपास होता और प्रॉफिट कम से कम इधर पे 2 लाख शो करता है। तो नेक्स्ट टाइम गलती आप ना करें, और जो अप ट्रेंड के स्टॉक्स होते हैं उसमें धीरे धीरे एसआईपी आप बढ़ाते रहें। दोस्तों बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की, इनका एक मोटा निवेश है, 328 क्वांटिटीज़ इन्होंने निवेश किया। तो ये बहुत ही फोकस्ड इंसान है, और जिस पे भी निवेश कर रहे हैं अच्छा खासा ये स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। तो ये भी सर बहुत अच्छी कंपनी, आराम से कंटिन्यू कर। रोस्टर बायोटेक में बात की जाए 100 स्टॉक उन्होंने खरीदते हैं 1255 के आसपास। मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड दे सकती है। एवरेजिंग करना चाहते हैं 1,25,000 का निवेश है, 1.5 लाख अगर आपको मतलब पूरा राउंड फिगर में करना है 900 के आसपास आता है तो थोड़ा सा उठा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से टाइम दीजिएगा तो ही हाथ लगाइए। कंपनी इमर्जिंग है, टाइम ले सकते हैं, बट कंपनी कोई ख़राब नहीं है। ये जो रूट मोबाइल की, इन्होंने एप्पल को भी रखा है, रूट को भी रखा है। मतलब इनका जो फोकस्ड है वो बहुत ही इमर्जिंग कंपनी पे है। 271 के क्वांटिटी से हमें देखने को मिल रही है। 4.5 लाख के आसपास, इवन 5 लाख के आसपास निवेश किए हैं। अच्छे भाव पे अपने लिए टाइम दीजिए, रिकवरी ज़रूर होगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बट कंपनी आराम से कंटिन्यू करने वाली है। सोना कॉमस्टार की बात की जाए, ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, 1 लाख के आसपास निवेश किया है। सर भाव 700 के आसपास है, ख़राब नहीं है। आप चाहें तो 550 के आसपास कभी आता है, थोड़ी सी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ टाटा एल्क्सी का नाम हमें देखने को मिल रहा है, और एग्जैक्टली गैस इन्होंने 90,000 के रुपीज़ के आसपास गेन किया। 46% के आसपास निवेश है, मतलब प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। 40 स्टॉक है सर, इसको भी आप कंटिन्यू करें। वीबीएल की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिए भी हैं। तो जी हाँ, इनका वही 400 के आसपास क्वांटिटीज़ हैं। मैं बोलूँगा कि सर आपको इस इधर पे भी कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। अगर आप देखें तो 1 लाख का लॉस में है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल। मैं बोलूँगा सर कि अभी इधर पे आप एवरेजिंग ना करें, एग्जैक्टली बिकॉज अभी इसका जो बॉटम है कहाँ जाके बनेगा, स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी ये किसी को पता नहीं। या तो एक बार इसको 5,000 का लेवल वॉल्यूम से तोड़ने दीजिए, देखिए स्टेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तभी इधर पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये 4,000 लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में थोड़ा सा और पेन दे सकता है। बट ये आपका जो वेटेज है 2.5 लाख के आसपास इन्होंने निवेश किया। तो पोर्टफोलियो को अगर आप देखें तो बहुत बड़ा निवेश नहीं है। बट मैं बोलूँगा कि इधर पे नो बाई नो सेल, इसको छोड़ सकते हैं। आईएसओटीसी की बात कीजिए, हम 782 के भाव पर उठाया, अच्छी कंपनी है, भाव भी ख़राब नहीं है। मैं बोलूँगा सर आपको इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। आप आगे देखें इधर पे नौकरी इन्फोएज, यही गलती लोग करते हैं, एक बार में 100 स्टॉक खरीद लिए। कौन से प्राइस में? 5400 के प्राइस में। ऐसा गलती मत करिए। मैंने आपको क्या बताया, 20-20 स्टॉक करके हर एक भाव पे खरीदिए। क्या जल्दीबाजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी अच्छी है, लॉस मत में करिएगा, टाइम दीजिएगा, रिकवरी ज़रूर होगी। पॉलीकैब की बात की जाए,
2289 के आसपास 133 की क्वांटिटी से हमें देखने को मिली। बोलूँगा सर इसमें भी आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। हमने देखा पोर्टफोलियो वाइसली, यहाँ पे इनका जो एलोकेशन है ऑफकोर्स हाई है, बिकॉज ये बहुत ही फोकस्ड इंसान हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वांटिटीज़ की बात कीजिए, अगर आप देखो होल्डिंग मात्र 19 शेयर से हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक ही बात रिकमेंडेशन करूंगा कि आपने स्टॉक सही किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम स्टैगर्ड बाई में धीरे धीरे बाइंग करें, एक बार में 100-200 सही नहीं होता। और दूसरी नंबर चीज़, आपने इमर्जिंग कंपनी पे काफ़ी फोकस किया है, ग्रोथ वाले स्टॉक है, तब कोर्स आपको कम से कम निफ्टी का एक साइकिल चेंज होने का इंतजार ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 साल 2.5 साल में निफ्टी में जब नेक्स्ट बुल रैली आएगी, ऐसा नहीं है कि अभी बुल रैली नहीं आएगी, ऑफकोर्स आ सकती है, लेकिन एक बार में जो कन्फर्मेशन बुल रैली आएगी, ये जो पोर्टफोलियो है आपका कम से कम दुगुना हो सकता है, बिकॉज इसमें आपने बहुत सारे इमर्जिंग कंपनी को भी लिया है। आपने जैसे बताया कि डीमार्ट की बात की जाए, जुबलेंट फूड की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, दूसरा पोर्टफोलियो में है उन सब कंटिन्यू करें। बट इधर पे जो एवरेजिंग करना है अप ट्रेंड वाले स्टॉक में, उसको नाम मिस करें। तब कोर्स यही मेरी कमेंट्री, स्टॉक सही है, आपको इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और पैसे इधर पर लगाते हैं तो मेक श्योर ओवर एलोकेशन किसी स्टॉक में ना करें, और जो स्टॉक में आपको कन्विक्शन बहुत ही हाई है वहीं पे एलोकेशन करने की ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है पूरे पोर्टफोलियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और आपको इधर पे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा उसको भी चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।